अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका नौरीन व्लॉग्स में। तो एक नई वीडियो की शुरुआत आप सभी के साथ। मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सर्दियों का सामान बिस्तरे वगैरह निकालने से। तो डायरेक्ट मैंने कहा मैं आपको आज ना अपना ये पटारा खोल के दिखाती हूँ। तो मैंने निकालने थे यहाँ से सर्दियों के कुछ बिस्तरे वगैरह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपके साथ शेयर करूं कि कैसे हम भी, जब हमारी अम्मी ये संदूक बड़े वाले खोलती थी तो हम सब बहन भाई ऐसे पास में खड़े हो जाते थे जैसे कि हर साल उसमें से कोई नई चीज़ पैदा होगी, नई चीज़ ईजाद होगी, तो नई चीज़ें देखेंगे। और बहुत मज़ा आता था जब अम्मी साथ साथ में बताती थी कि ये चीज़ मैंने तब बनाई, तब जब तुम छोटे थे, तुम इतने थे, ये तुम मेरा ये वाला बच्चा हुआ तो मैंने ये वाली चीज़ बनाई। तो सेम अब हमारा भी वही हाल होता है, अगर बच्चे घर पे हों या बच्चे साथ हों और कभी ये सामान वगैरह खोलने का मुझे हो जाए ना, ज़रूरत पड़ जाए, तो वो फिर पूछते हैं कि ये मम्मा आपने कब बनाया, ये आपको किसने दिया, ये आप कैसे लेके आई। तो यहाँ पर मैं अपने जहेज़ की चीज़ें जो थी, जो नए बर्तन अभी मैंने इस्तेमाल वगैरह नहीं किए, वो भी देख रही थी निकाल निकाल के। और कुछ चीज़ों के साथ बहुत प्यारी यादें हैं जिनको मैं याद कर रही थी। और ये जो दो प्लेट्स हैं, ये इनको सिंधी प्लेटें हमारे में तो कहते हैं। तो ये सिंध का एक किस्म का जैसे कल्चर होता है ना, यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन वाली प्लेट्स बहुत इस्तेमाल होती हैं। अब होती हैं या नहीं, लेकिन हमारी अम्मी वालों के जो जहेज़ थे ना, उनमें ये चीज़ें बहुत होती थी। और ये छोटी चमचियाँ और छोटे गिलास, ये मेरी उंजिला जब पैदा हुई थी तो तब उनके कपड़ों के साथ तब फैशन था कि ऐसे बर्तन दिए जाते थे। तो ज़्यादा देर पहले की तो वैसे बात नहीं है, अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्दी हर चीज़ चेंज हो रही है। पहले इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आती थी। और ये छोटी छोटी प्लेटें ये मेरी अम्मी के जहेज़ की हैं। और अम्मी ने जब बर्तन अपने, हम सब बहनों के बच्चे हुए, भाइयों के बच्चे हुए, तो फिर उन्होंने अपने जो न्यू वाले बर्तन थे वो ऐसे अम्मी ने सबको बांट के दिए कि ये अपने अपने बच्चों के लिए रखो। और जब दो बहनों की शादी हो और दो बहनों का जहेज़ बन रहा हो ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी एक बहन की चीज़ मिल जाए, क्योंकि जो सब बैठ के हमारी चाचियाँ और ताइयाँ, जो अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, जब हमारे बिस्तर अलग अलग हो रहे थे ना, क्योंकि हमारी दो बहनों की शादी हुई थी, तो उन्होंने जो मेरे बिस्तर वाले बिस्तर थे उन पे मेरे हस्बैंड का नाम का पहला हर्फ लिखा, और जो मेरी सिस्टर के थे उसके हस्बैंड के नाम का पहला हर्फ लिखा। और यहाँ पर मैं आपको वही दिखा रही थी कि मेरे जो खेस हैं ना, उन पर आई लिखा हुआ है। और ये बहुत सी यादें हैं, यकीन करें। ये जो मैं आप अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये येलो कलर का, ये मेरे अब्बू शॉप पर थे और बाजू में ऐसे उठा के लाए कि देखो ये मुझे बहुत पसंद आया। तो मेरी अम्मी को दिखाकर उन्होंने बोला कि ये मैं ना अपनी दोनों बेटियों के लिए ले रहा हूँ। तो ये उनकी याद है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान यादों के तौर पे फिर रखता है। और ये है जी सिंध का कल्चर। सिंध में ये चीज़ जिसके घर में ना होना तो समझो वो तो सिंधी नहीं है। तो इसको यहाँ पर रिल्ली बोलते हैं। और ये इतनी बारीकी से इसका काम किया होता है ना कि सोच के और देख के इंसान हैरान रह जाता है। तो ये कपड़ों के, दो कलर के कपड़ों को मिलाकर या मुख्तलिफ कलर के कलरफुल कपड़े भी लेकर उनको छोटे छोटे पीसेस में काट कर फिर उनकी डिज़ाइनिंग होती है। और ये देखें, ये कोई बेडशीट वगैरह नहीं, ये यहाँ की रिल्ली है, जिसको यहाँ पर रिल्ली बोला जाता है। तो ये बहुत ही प्यारी होती है। मेरे पास तो इतनी कलर वाले डिज़ाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ में बहुत सारी डिज़ाइनिंग होती है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस डिज़ाइनिंग में वो लोग बनाते हैं, और ये वही बना सकते हैं, हम जैसे आम लोग नहीं बना सकते। और ये वाला जो मेरा एक बीच में है तकिया, ये मेरी दादी के हाथ का बना हुआ है। तब उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी और वो बैठ के ये बनाया करती थी। तो हम उनसे बोलते थे कि बड़ी अम्मी, आपसे अगर नहीं बनता तो आप क्यों बनाती हो। तो हम दोनों बहनों की शादी थी, हम दोनों बड़ी थी। तो उन्होंने बोला कि जब इस्तेमाल करोगी ना, तो किसी वक्त में मुझे याद करना कि ये हमारी दादी ने अपने हाथ से बनाया। तो आज मुझे अपने हर चीज़ में से ये इतना प्यारा लगता है कि मैं ये बस जब भी निकालती हूँ ना, मुझे अजीब सा महसूस होता है और मैं फिर अपनी दादी को बहुत याद करती हूँ। और आज मैं रेडी हुई थी जाने के लिए, क्योंकि आज मुझे दिल में ना थोड़ा दुख हो रहा है आपको बताते हुए। और आपसे भी मैं कहूँगी कि आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि जो मेरी कपड़े सिलाई करती हैं ना, मेरी दोस्त, मेरी फ्रेंड है हिना, जिनका मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में ज़िक्र करती हूँ, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो उनका मुझे पता चला है कि वो थोड़ी बीमार हैं। तो मैं आप सबसे भी कहूँगी कि आप सब लोग भी उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको सेहत दे और अल्लाह पाक उनको उनके बच्चों की खुशियाँ दिखाए। और यहाँ पर मैं यासिन के साथ जा रही हूँ
तो यासिन जब साथ जाता है ना तो उस वो ज़्यादा कहीं भी बैठता नहीं है। तो बस यहाँ पर उसने जैसे ही देखा ना कि मैं ऐसे बुर्का पकड़ रही हूँ, तो वो नीचे बाइक का जो हॉर्न है ना वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चला रहा है ना कि जल्दी आ जाओ मम्मा, जल्दी आ जाओ। तो बस अभी मैं उसके साथ जाऊँगी और अभी मैंने उसको मिलना है हिना को। और आप लोग भी दुआ करें, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। बेशक आपने नहीं उसको देखा, आप नहीं कभी मिले, मैं आपको बता रही हूँ वह बहुत अच्छी है, आदत की इतनी। तो बस किसी अच्छे इंसान को ऐसे देखो ना तो बहुत दुख होता है। यहाँ पर मैं उसके घर आई थी लेकिन वो मुझे नहीं मिली क्योंकि वो मेडिसिन लेके सो रही थी। तो उसकी सिस्टर ने मुझे बताया कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो बस अभी दिल मेरा मेरा ना थोड़ा सा परेशान ही है उसकी तरफ से। तो अल्लाह पाक उसको सेहत दे। और उसके बाद मैं आई यहाँ अपने कज़न की शॉप पर, क्योंकि यहाँ से मुझे लेनी थी हरम के लिए जो उसको छोटी छोटी चीज़ें पसंद होती हैं ना, उसने मुझे बताई थी। और वो यासिन को समझ नहीं आती, तो उसने बोला था कि मम्मा आप मुझे ना चाचू से लेकर मेरी ये चीज़ें लेकर आना। तो यहाँ पर मैं खड़ी होकर वो ले रही थी, तो यासिन ने बोला कि मम्मा आप ना चाचू के भी बीच में ये वीडियो वगैरह बनाएं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ वीडियो। और अल्लाह पाक इनको भी कारोबार में मज़ीद बरकत डाले और अल्लाह पाक इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये भी डायबिटीज़ के भी पेशेंट हैं। तो बस इंसान अपने घर के रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ तो करता है। तो जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा कज़न मुझे बोल रहे हैं कि ऊपर आओ शॉप पर और ऊपर से आकर इधर से देखो। तो बस अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे इन सबको भी। और अभी मैं जाऊँगी जी यासिन के साथ वापस। और यहाँ पर मेरे दूसरे कज़न बैठे हुए हैं, हालांकि मैंने उनकी वीडियो बनाई है लेकिन उनका फेस नहीं आ सका। तो घर पे आके फिर मैंने बस मेरा आज कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, बस यही दिल कर रहा था कि कुछ ना करूँ। बहुत जरूरी है। जो बच्चे साफ सुथरा रहते हैं उन्हें सब लोग पसंद करते हैं। अच्छे बच्चे अपने जिस्म, लिबास और अपने स्कूल को भी साफ सुथरा रखते हैं। ऐसे हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अल्लाह ताला ने पाक साफ रहने की बहुत ताकीद दी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई पाक के निस्फ ईमान है। और हरम ने करनी है सुबह स्कूल में स्पीच, और वो जहाँ भी खड़ी होकर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी बार बार प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं तो अपना ये मोबाइल लेके घूम रही हूँ, तो मैं तुम्हारा भी बीच में थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मेरी हरम ऐसे तैयारी कर रही है जी। तो अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। और यहाँ पर ये मेरे पीछे पीछे आ रही है कि मम्मा मेरी बीच में से ना वॉइस जो है वो कट कर दीजिएगा। लेकिन मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं कर दूँगी, लेकिन मैं कर नहीं रही, ऐसे ही रखूँगी। और यहाँ पर कपड़े भी स्पिनर हो रहे हैं और अभी मशीन भी मेरी चल रही है। और मैं इतना थक गई हूँ ना, जिस दिन दिल ना करे कोई काम करने का तो बस यही हाल होता है कि यही होता है, बस कुछ भी ना करो और बैठ जाओ। तो ठीक है अभी करती हूँ जी वीडियो का एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ हिना के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अपने घर में अपने बच्चों में आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।